पे कवे नानी बाई अत्यंत दुखी होगी। इतना में नानी बाई ठाकुर जी से प्रार्थना करती जा रही और सरवरी यारी पार पे नानी बाई खड़ी थी। उन पार रे पास में आमरो वृक्ष तो आमरे वृक्ष रे ऊपर एक सुवो बैठो तो सुवा ने देखियो तो नानी बाई कवे ऊबी बाई सरवरी एरी पार ऊंची तो चढ़े नीची उतरे और कवे की आंबल डारी गहरी गहरी छाव जिणरे तो ऊपर बैठो सूटो सूटो किने कवे महाराज किने हाँ अपने तो बता ही रही थी अपने यही थी बताओ सुओ किने कवे सुओ किने मारो कई मुंडो देखो बताणो है सुओ किने कवे महाराज हाँ आज मोबाइल में सब इधर सब युवा पीढ़ी बैठी है महाराज। आज फोन में पूछ लो नाने के कहीं न कहीं के एक एक पुर्जो खोलने मिल देवनी फोन रो लेकिन हाँ गूगल कर लो सुओ कवे तोता ने तो वृक्ष ऊपर खड़ियो तो जो अभी गूगल कर रहा नहीं महाराज। एक बार एक कथा में मारे सके पेला भी हुई तो पूछ लियो भाई लोग आने तो भी बोले दीदी 5 मिनट रुको बताऊं। मैंने बोला सोचने बताता होगा भाई फोन में देखियो बोले दीदी तोता मैंने बोला कटे से याद आयो बोले मारा भाई गूगल ने बतायो। तो महाराज सुओ बैठो तो सुआ ने कवे की देख सुआ भाई है नहीं मारे तो तू धर्म रो भाई है अरे तू थोड़ो ऊंचो चढ़ने देख कोई मारो भाई आर्यो है की। अब देखो प्रेम री भाषा समर्पण री भाषा पशु पक्षी भी अच्छी तरीका से समझे। एक आपी मीना की हाँ जनी ने प्रेम और समर्पण री भाषा कदई समझ में नहीं आई महाराज। कवे कि सुवटिया तो धर्म रो वीर देखे झुलरिया ने आवता बोले ऊंचो चढ़ने देख तो सही मारो भाई आ रहो कोई रथ इत्यादि कोई ना कोई तो रास्ता माते दिखते होवेगा थारे। देखिए सभी भाइयों से निवेदन है अभी आपने जो व्यवस्था करी उसको थोड़े समय पश्चात क्योंकि मायरा भरने का समय हो गया तो मायरा भरने के बाद देना क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है तो लगभग आधे घंटे से ज्यादा आपको वितरण करने में लगेगा ही लगेगा। तभी यह व्यवस्था रोक दे मायरा भरने के पश्चात आप सभी में वितरण कीजिएगा सभी से निवेदन है मेरा। और कवे नानी भाई सुआ ने कवे की देख सुआ सुवटिया तू धर्म रो वीर देखे झुलरिया ने आवता। तो सूटो बात ने समझ गयो। जितने भाइयों से मैंने निवेदन किया है डबल निवेदन नहीं करूंगी क्योंकि मायरे का समय हो चुका है तो भाई जो व्यवस्था कर रहे हो वहीं पर वहीं रोक दे। पीछे वाले भैया ओ भैया सूटो ठेठ ऊपर जान बैठ गयो और सुओ कवे कि भाई लागे कोई राजा रो रथ आ रही है। बोले क्यों तो देखो पहले कच्चा रास्ता होता पक्का रास्ता तो होता नहीं आजकल तो धूल इत्यादि उड़े लेकिन पहले कच्चा रास्ता कोई रथ इत्यादि चलतो तो घोड़े रे टाप सु उड़े पांव सु धूल उड़ती तो कवे कि झीनी झीनी उड़े रे गुलाल झमके से जूना गडरा मारगा। बोले जिनी जिनी गुलाल उड़ रही गुलाल माने कोई राजा रो रथ आ रही धूल उड़ रही है। बोले रथ आ रही तो नानी भाई कवे अरे उन रथ में कौन बैठो यो माने बता तो लगे कोई राजा रो रथ है भाई तो सुओ कवे कि रथ में बैठा कुण महाराज कि रथ में बैठा श्री गोपाल रूप निहारो रण छोर रो। बोले रथ में
ठाकुर जी द्वारिकाधीश भगवान बेटे ने आ रहा है। अब तो इतनी बात सुओ और नानी बाई कर ही रहा है कि इतना में तो ठाकुर जी रो रथ आ गयो। नानी बाई जान पास में जान खड़ी होगी। नानी बाई कवे रुको, कहाँ जा रहा हो? तो नानी बाई सबसे पूछे। अब देखिए जितने भाई सभी है ना, मायरा यहीं भरेंगे, तो जो चले गए वो जाना और सभी व्यवस्था बनाकर यहीं बैठे रहना, क्योंकि मायरा तो महाराज नानी बाई रथ मारने रथ रे सामने जान खड़ी होगी। और नानी बाई कवे किथे छो बीरा कठेरा शिरदार, कठे तो आया बीरा पावना, कह दो भावज। देखो राधा रानी रुक्मणी जी संग में दिख रही ना, तो राधा रानी नानी बाई यूं ही पुकार कर रही है कि कह दो भावज मनडेरी बात, थारा तो गीत सुहावना। बोले भाभी तारा घणाई मंगल गीत गाऊं, बस मारे मन री बात कह दे कि तुम्हारी हो जाइए। नानी बाई कवे कि भोजाई थोड़ा सा मारे मन री बात कह दो तो थारा मंगल गीत घणाई चोखा चोखा गाऊला। अब ठाकुर जी राधा रानी रुक्मणी जी के कहे कि मारो कई मुंडो देख रही हो, रत माते नीचे उतरो, यही है नानी बाई। आणि ने बताओ कि कहां से आ रहा? हाँ थारो घरे तो घणो मुंडो चाले, बोलती बंद नहीं होवे और यहाँ बोल नहीं रही है। रुक्मणी जी कवे कि स्वामी म्हारा मथुरा रा शिरदार, द्वारावती रा राजवी। और कवे कि भरणो माने माहेरो अंजार, बाईरा गीत सुहावना। बोले मारी ननंद बाईरा गीत घना सुहावना, माने नगर अंजार मायरो भरनो है, मैं वहां जा रहा हूं। फिर नानी बाई पूछे कि के मालूम दूजारे मेहमान जाता है, क्योंकि गांव में घना ही ब्याह हो रहा है, तो कदी दूजारे माते दूजारो भाई आयोड़ो होवे। तो इतना में रुक्मणी जी कवे कि श्री रंग जीरा मेछा मिजमान, नरसी मेहता संग पावना। फिर कवे ठाकुर जी राधा रानी रुक्मणी जी सभी कवे कि नानी बाई करसी मारो चाव, बाईरा गीत सुहावना। बोले नानी बाई मारो घणो चाव करती। अब नानी बाई रो नाम रुक्मणी जी रे मुख से सुन्यो। अब नानी बाई ने तो होश नहीं अपनो, नाचे गावे कूदे। नानी बाई इतनी प्रसन्न है आज कि प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं नानी बाई की। नानी बाई इतनी खुशी, आज खुशी के मारे नानी बाई की आंखों से अश्रुधार बहने लगती है। ठाकुर जी कहते जाओ यही हमारी बहन है, आज लक्ष्मी मां स्वरूपा रुक्मणी जी, जिसकी रज धूल के लिए, चरणों की धूल के लिए बड़े बड़े संत सालों साल तपस्या करते तो भी वो धूल ही नहीं मिलती चरणों की। वो जगत मां लक्ष्मी, जगत सबकी मां, जगत की एक भक्त की बेटी के लिए रथ से नीचे उतर कर आई। और जैसे ही नानी बाई को अपने हृदय से लगाया है, आकाश मार्ग पर सभी देवी देवता आ गए और नानी बाई पर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं कि धन्य है नानी बाई कि आज तेरे लिए लक्ष्मी स्वरूपा मां रुक्मणी खुद रथ से नीचे उतर कर आई और तुझे हृदय से लगाया। ये है भक्ति का बल। लोग कहते क्या है भक्ति में? ये है भक्ति में कि आज भक्त अपनी जगह खड़ा है। आज मां लक्ष्मी स्वरूपा मां रुक्मणी रथ से नीचे उतर कर आई और नानी बाई को हृदय से लगाया। ठाकुर जी कवे नानी बाई तू घर चाल, मैं नरसी जी रे साथ में मायरे सब जोड़ फिर थारे घर मायरो भरने आऊं। मायरे सब जोड़ फिर थारे घर मायरो भरने आऊं।
अब नरसिंह जी रे पास में गया ठाकुर जी। अब यहाँ नानी बई जल रो कलसो ले रही थी पानी भरने के लिए। तो नानी बई रोज जल छान कर भर के जाती। आज खुशी इतनी है ना कि अनछानो जल कलशा में भरियो और नानी बई घर गई। नानी बई कभी अब धक्या अब बताऊं कि नहीं भाई आ गयो भाई पावर आ गयो। तो अब बताए कौन एक सलाह सबने दू के जनी दिन थारे बहुरे घर से मायके से कोई आयोड़ो होवे मन दिन पंगो मत ले लीजिए भाई, क्योंकि मन दिन पावर रेवे महाराज भाई आयोड़ो है। अब नानी भाई घर गई तो रास्ता माते वह प्रेमली मिली। घनी जगह ऐसा पड़ोसी होवे कि घर में कहीं वही रहो वो ध्यान कदे ही नहीं रखे, लेकिन अपने घर रे मेरे पड़ोसी घर में कहीं वही वो बराबर ध्यान रखे महाराज। एक ही बात कहूं घना लोगों की आदत होवे कि आंगना में जल रही हो नहीं आंगना माथे जल रही हो वो कदे ही नहीं बुझाए, लेकिन दूजा रे आंगना माथे कहीं वही रहो वो बराबर ध्यान रखे। चाहे वही लिए खोटी हो जावे काम पीछे छोड़ देवे भोजन करनो छोड़ देवे लेकिन नजर बराबर रखेगा। तो यह आदत प्रेमली री भी थी। प्रेमली कवे प्रेमली छाजा पे खड़ी थी अपने आजकल केवानी गैलरी केवानी महाराज। हाँ तो पहला क्या होता छाजो क्योंकि कच्ची माटी के बने होते। तो बोले प्रेमली घरे छाजा पे खड़ी थी वहां से नानी बई ने आवती देख ली। तो प्रेमली से कने पूछो कोनी कि मारी बहू आई है नहीं आई है, यूं ही बोल रही अरे रे देख नराणारी माँ तारी बड़ी बहू कद की पानी भरने गई थी अब आई है। आज नानी बई डरे महाराज भाई आ गयो। नानी बई कवे प्रेमली तू थारे घर री पंचायती राख मारे घर माते मत बोल मैं देख लू मारे घर को। अब देखो आज तक नानी बाई ने पलट कर किसी को जवाब नहीं दिया था, आज दे दिया। तो नानी बाई पड़ोसन प्रेमली कवे अरे रे नारायणी माँ या थारी बड़ी बहू कोनी या तो या बड़ी बहू कोनी या फिर इमे कोई बढ़ गयो माने वो हम बोलते ना आत्मा इत्यादि कुछ घुस जाए तो बोले कि या तो या नानी बई कोनी या इमे कोई बढ़ गयो। अब नानी बई घर में गई तो वहां सास आई